वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टीचर्स 30 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपकी थ्योरी वाइज केमिस्ट्री फिजिक्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो जल्द आएगा आपके लिए केमिस्ट्री का भी। तो आज हम लेके आ रहे हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं आपसे 2 नंबर की और 3 नंबर की और 4 नंबर में आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन जितना भी आता है वो आपका इसी से आएगा। तो आज हम वीडियो वही स्टार्ट करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना अगर वीडियो में नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न जैसे चुम्बक किसे कहते हैं और चुम्बक के गुण लिखिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि चुम्बक किसे कहते हैं, चुम्बक के गुण लिखिए। तो चुम्बक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लोहे पदार्थ निम्नलिखित मतलब निकेल, कोबाल्ट, लोहे आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें चुम्बक कहते हैं। ये सबको पता है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर पूछ लिएगा चुम्बक के गुण बताइए। तो चुम्बक के गुण बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर वही मैंने बताए रखे हैं। तो चुम्बक के गुण कि चुम्बक लोहे को निकेल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, मतलब आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा गुण क्या होता है? घूमने के लिए स्वतंत्र, जब ये स्वतंत्र रखा जाता है तो चुम्बक सदैव उत्तर से दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। जब चुम्बक को स्वतंत्र लटकाया जाता है तो वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव में ही ठहरता है। ठीक है, ये तीसरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक एक चुम्बक को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुम्बक बन जाती है। अगर आप कोई एक चुम्बक लें, ठीक है, जैसे ये चुम्बक है, इस चुम्बक को अगर मैं बीच से काट दूं तो इसके जो 2 भाग बनेंगे, ये 2 भाग जो बन रहे हैं, ये 2 भाग पुनः एक चुम्बक बन जाएंगे। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो पता कर लीजिए, ये बात क्लियर है। ठीक है, तीसरा क्या है? चुम्बक के 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव आकर्षण करते हैं। तो ये बात तो सबको ही पता होगी। नहीं पता तो आप पता अभी याद कर लीजिए बिल्कुल से बिल्कुल। अगर आपसे गुण में पूछ दिया जाए तो गुण आपको कितने लिखने हैं? गुण आपको ऐसे लिखने हैं कि चुम्बक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुम्बक स्वतंत्र लटकाने पर सदैव उत्तरी से दक्षिण ध्रुव में ठहरता है, यह चुम्बक जब छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है तो ये प्रतीक चुम्बक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपके अगर एक समान चुम्बक होते हैं तो आपको क्या करता है? ये प्रतिकर्षण करता है, और अगर विपरीत चुम्बक होते हैं एन और एस अगर आप पास में लाओगे तो आकर्षित करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आ चुके हैं सेकंड सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक क्या है? चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण रखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए तो क्या होंगे? तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो पहले समझते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उसी प्रकार से जैसे विद्युत विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसी टाइप से आपकी वैद्युत बल रेखाएं भी आती हैं। वह वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक बल रेखाएं जो निरंतर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वह आपकी वैद्युत रेखाएं कहलाती हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। इस टाइप से आपको डायग्राम याद रखना है, इससे आपको चित्र बनाने में आसानी रहेगी। चलिए अब चलते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो गुण क्या है? चुंबकीय, अभी मैंने बताया, चुंबकीय बल रेखाओं सदैव उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में पर समाप्त होती हैं। ये उत्तर से निकलती हैं और हमेशा दक्षिण में समाप्त होती हैं। उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण में समाप्त होती हैं, उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण में समाप्त होती हैं। ये हो गया। दूसरा, यह एक वक्राकार होती हैं। ये हमेशा वक्राकार है कि नहीं है? देखिए, ये भी वक्राकार है, ये भी वक्राकार है, ये भी वक्राकार। ये हमेशा वक्राकार होती हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काटेंगी तो क्या बताया मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, अगर कोई भी रेखा अगर एक दूसरे को काटती है तो उसकी दिशाएं 2 हो जाएंगी। ये आपकी संभव नहीं है। किसी भी रेखा की 2 दिशाएं संभव नहीं होती हैं। यही कारण होता है, आपको लिखना है। ठीक है, ये अब लास्ट टॉपिक कहाँ है? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, इसलिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही मतलब चुंबकीय बल बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए तैयार। चलिए आगे चलते हैं। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पर। इस पे क्या है? इस पे ये आपका क्या है? चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों में कितने भागों में बांटा गया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर चना लगा। ये आपका 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, हर बोर्ड पेपर में 2 नंबर में आया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हर एक बोर्ड पेपर में आया था। कुछ ना कुछ आपसे पूछा गया था। किसी ने कुछ पूछा था, किसी ने कुछ पूछा था, लेकिन आया इसी में से था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसकी।
ये इसमें क्या आपको याद रखना है, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों के 3 भागों में बांटा गया है। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम मामूली या मतलब हल्का सा चुंबकित हो जाए, उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझ, डेफिनेशन ये थोड़ी थोड़ी है, जल्दी जल्दी इनको याद कर लीजिए। देखिए इसको पढ़िए, यहाँ पर ये क्या है, अनुचुंबकीय, ये दूसरा। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर हल्के से चुंबकत हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब अगर शक्तिशाली चुम्बक के बीच रख दिए जाते हैं तो हल्के से मामूलित हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, प्लेटिनम और सोडियम, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आगे चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, तो लोह चुंबकीय तो आपको पता है, बहुत आसानी से आपको याद होगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा वह शक्तिशाली चुंबक के सिर से समीप ले जाने से सिर के ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कह लेते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, और आपको सेकंड में क्या बताया था मैंने, सेकंड बताया था जैसे एल्यूमिनियम, और फर्स्ट में है जैसे सोना, चांदी, तांबा, जैसा इस टाइप से होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, ये आया है आपका टॉपिक क्या है, ये आपका छिप चैप्टर्स है, वन शॉट इसमें लिखा गया था, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वन शॉट यहाँ पर काट दो, पीडीएफ में ये लिख के आ गया, इसको काट दो, यहाँ पर वन शॉट नहीं है ये। ठीक है, छिप चैप्टर का है ये। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडलीय तथा चुंबकीय के बीच अपेक्षित गति होती है, उसे उसके कारण उनके बीच में एक वैद्युत बागबल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से याद रखना है आपको, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, जब एक चुम्बक और एक कुंडली को परस्पर बीच में लाते हैं तो उनके बीच में जो भी ये जो संकर्ण होता है उसको ही हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस घटना को पूरे को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको लास्ट तक जरूर देखनी है वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स जो क्या है, ये आपका पृष्ठ है और ये आपका पृष्ठ है। तो क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जो ये आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो भी ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन के बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर आपकी ये सीधी गुजर रही हैं तो थीटा बराबर बी ए साइन थीटा, बी ए होता है। ठीक, बी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और अगर ये लंबवत मतलब आपके किसी कोण पर गुजर रही है तो कोण में आपको cos थीटा याद रखना है। ठीक है, इसकी राशि होती है हमेशा अदिश, और इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक, और विमा होती है M L2 - 2 - 2 A - 1। ठीक है, इस टाइप से इसको याद कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम। फैराडे के नियम क्या है, प्राथमिक नियम है और द्वितीयक नियम, दो नियम है इसके। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। पहला नियम क्या है, जब किसी अपरिवर्तित से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसे परिपथ में एक परिपथ वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा उसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इससे समझते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, मत समझो यहाँ से, क्योंकि समझ में इतना नहीं आएगा। मैं आपको अपनी तरफ समझाता हूँ। क्या है कि जब किसी परिपथ में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, मतलब किसी भी वैद्युत चुंबकीय के फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें वैद्युत धारा होती रहती है। जैसे आपने बटन दाबी और बल्ब जल गया, तो ठीक है, जब तक आपकी बटन स्विच में धारा जाती रहेगी तब तक वो बल्ब जलेगा। अब धारा मैं बंद कर दूंगा तो बटन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको याद रखना है, जब तक उसमें परिवर्तन होता रहेगा तब तक वो वैद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। ठीक है, यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कि जब तक उसमें बल्ब जलता रहेगा तब तक उसमें धारा जाती रहेगी, जब बल्ब बंद हो जाएगा तो धारा उसमें बंद हो जाएगी। ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे, द्वितीयक नियम क्या है, द्वितीयक नियम केवल नॉर्मल दे रखा है। इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप हैं, इस टाइप से आपको कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल थ्योरी से मतलब है, तो मैंने थ्योरी आपको बता दी, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं हम स्वप्रेरित तथा
स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रा। तो स्व प्रेरण पहले देखते हैं, स्व प्रेरण क्या है। स्व प्रेरण किसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। मतलब अगर आप किसी कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। मतलब किसी को हम अगर वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स को दोबारा साफ रख लीजिए, किसी कुंडलीय में संबंध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है, उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग उत्पन्न हो जाता है। जब भाग उत्पन्न हो जाता है, उसी घटना को हम किसी के ऊपर जब घटना हो जाता है तो उसी घटना को हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्व प्रेरण। तो स्व प्रेरण गुणांक की बात कर लेते हैं। स्व प्रेरण गुणांक क्या है? जब किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस प्रतिरोध वैद्युत वाहक बल की ऋणात्मक मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन के एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये होगा। ठीक, तो चलिए, इसका मात्रक होता है हेनरी, विमा होती है ये, इसको याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, एक बार फिर से रट लेते हैं। किसी कुंडली का प्रेरण गुणांक उस प्रतिरोध वैद्युत वाहक बल की संख्या के मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली की धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसका निपटारा कर देते हैं। क्या है अन्योन प्रेरण? अन्योन प्रेरण क्या है? किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित वाहक बल का उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक, अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? जब कोई दो कुंडली आपस में रखी होती हैं तो एक कुंडली में आप धारा डालते हैं तो दूसरी कुंडली में जो हलचल होती है, उसी हलचल को हम कहते हैं, उस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ये भी आपको याद कर लेना है, नोट में आप अपने लिख लेना। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है तो समझते हैं। दो कुंडलियां का अन्योन प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। जब किसी दो कुंडली सामने रखी होती हैं, ठीक है, जब दो कुंडली सामने रखी होती हैं तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन होती है, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली में हमने दूसरी कुंड अगर पहली में डालेंगे तो दूसरी में जो धारा परिवर्तन होगा, जब दूसरी में डालेंगे तो पहली में जो धारा परिवर्तन होता है, और जब वो एक एकांक होने पर उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत एकांक होने पर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसफार्मर का निपटारा कर लीजिए। ट्रांसफार्मर वह वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसकी धारा प्रतिवर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसका सिद्धांत ये है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रतिवर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, डिस्क धारा के साथ नहीं करता है। मतलब ये एसी धारा के साथ करता है और डीसी धारा के साथ साथ ये नहीं करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसका आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार दो हैं। क्या हैं? दो हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उच्चाई अपचाई इनकी बात कर लेते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता में बदल देता है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। ये इसका चिन्ह लगाओ, इस टाइप से ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई का मतलब होता है ज्यादा वाला। ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता के निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। ये एन और पी, ये ग्रेटर देन एन एस, इस टाइप से आपको लिखना है। ये आपके प्रतीक चिन्ह और दोनों हिसाब से हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पर।
अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है। तो ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिसमें प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कुंडली में एक प्रतिवर्ती वोल्टता स्रोत को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि दूसरी कुंडली में भी हल्का हल्का उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या कार्यविधि। कार्यविधि इसकी क्या है, तो कार्यविधि की बात करते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में को एक प्रतिवर्ती वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण वह द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रतिवर्ती वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ये आपको याद कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।